एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हुई के जब पहली रात बीवी के कमरम गवा तो रसगुल्ला उसगुल्ला लेके पहुंचा। आजकल यही होता है। जब रसगुल्ला लेके पहली रात बीवी कमरम पहुंचा तो बहुत जोरदार सलाम मारी। पहली रात में सलाम बड़ा लंबा होता है। सलाम मारी, सलाम वालेकुम। तो औरतिया जवाब तो दीस वालेकुम अस्सलाम। ये जब बैठे मिठे एक डिब्बा धई के तो औरतिया कहा था कुछ पढ़े बढ़े हो, तब यू सटपटान पढ़े रहा है नहीं। आजकल के मेहरुए तो पहली मुलाकात में यही पूछत है कि पैसा वैसा कत्ता बटोरे हो, कहाँ खाता है, जमीन उमीन कत्ती है, दुकान कत्ती है। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी, उसने पहली मुलाकात में पहली यही पूछी कि कुछ पढ़े बढ़े हो। तो ये सटपटान सोचिस पढ़े हैं नहीं। अगर कही तो नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते। अगर कही तो पढ़े हैं तो पढ़े हैं नहीं, कल तो पोल खुलेंगी। तो कुछ नहीं, बड़ा चालू रहे चुपचाप। तो औरतिया कहे रे बोलो कुछ पढ़े बढ़े हो। तो गुस्साएगा कैसे, काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले आइए रे। तो कहीं नहीं इम्तिहान नहीं लेते, न पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहीं अब पढ़ी 35 साल के हो गए हैं, अब कमाए कमाए तुमका ले खवाई कि पढ़े जाए। तो औरतिया कहे सुनो, दिन में कमाओ रात रात पढ़ लो। तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली। तब बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है। सुभान अल्लाह, बेशक तुम दिन में रोजी कमाओ, रात रात हम तुमको कुरान पढ़ा देंगे, पढ़ लो। कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर जब गया तो फिर यही पढ़ ले रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो कहे तुमसे पढ़ी, अगर गांव में यहाँ कोई जानेगा कि फलाने मेहरुआ ते पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। और अतिया कहे पढ़ ले रे, न हम बतेबे न तू बताए तो कैसे हो रे, पढ़ ले। खैर कुछ नहीं, बहुत तीसरी रात फिर जब गया तो फिर वही बात, पढ़ ले रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो गुस्साएगा, कहे पीछे लगी हो पढ़ तो लिया, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले ली हो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़त है तो यक्को दांत हम तुम्हारा रखबे ना। बड़ा जिद्दी इंसान रहा है। औरतिया कहे पढ़ ले न बताइए। तब पूछिस कौन किताब ले। तो औरतिया कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, कहिस बगदादी कायदा, अरे इतना पैसा हमरे फिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीजा खरीदे, दिखे जाए बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चोंगा रह जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। और रतिया कहे से रे बौरऊ सुनो, ये के नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिका थे, यूँ बिका थे। कहीं अच्छा गवाह किताब की दुकान पर कहीं बगदादी कायदा है, कहीं ना है। जब खरीदिस तो उसका घुमाए के चोंगला बना के जेब में धरीस, हाथ में लेके नहीं चला कि कोई देख न ले, पूछ ले कि कहाँ जाते हो, पढ़े जाते हो, तो मुँह से निकल न जाए कि पढ़े जाते। बहरहाल लेके किताब घर पे पहुंचा। 35 साल का जवान था। बीवी ने पढ़ाना शुरू किया, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पहली किताब खत्म भय तो उसकी हिम्मत बढ़ी। तो पूछा थे अब कौन किताब ले, इंजा सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान ले के आओ, हो का 2 हफ्ता में पढ़ा दिए। फिर पूछा थे अब कौन किताब ले, कहा जाओ बड़ी किताब ले आओ, कुरान शरीफ लेके आओ, हो पढ़ावे लाग बीवी। 2.5 महीना में बीवी ने 25 पारा उसको पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा चुप पे चुप रात रात, तब अपनी बीवी से कहा था कि यार अब 5 रह गए हैं, अब 25 तो पढ़ेंगे हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावे ला। तब औरतिया कहे घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके संयम में यहाँ आउट हो जी। इन्हीं कैसे कहीं तुमरे नाना मरी है, तीसरे दिन चना पढ़ा जाए मस्जिद में, तो तुम पढ़े जाए तो चना ना पढ़े कुरान पढ़े। वो दिन गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। अल्लंग मर्दी के नाना के मामला डामा डोल चलत रहा है, नाना हो गए खत्म। तो तीसरे दिन जब संयम भवा मस्जिद में, तो कुछ गांव वाले चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। तो यहो टोपी वोपी लगा के मस्जिद में पहुंचा तो देखिस कि अगलंग चना पढ़ते हैं, अगलंग कुरान पढ़ते हैं। तो चना वाले की तरफ नहीं गवा, कुरान वाले की तरफ बढ़ा। तो क्या सथियवे बैठे चना पढ़त रहे। सथियवे देखें तो कुर्ता पकड़ के खींचें, कहीं यहाँ रहो यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, वो हर कुरान वाले है रे यहाँ रहो। वो जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े।
तो कुर्ता छोड़ा इसके इस आज हम कुरान पढ़ गए। तो सतीवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं ना आज से। तो सतीवे कुर्ता छोड़ दिन देखे, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। गया कुरान शरीफ उठाया, खोल के जब शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो सतीवे सुनिन तो सोचिन कि हो सकत है कहूँ पूछ पूछ के अलहमद याद कैली सोई। लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे चौंके कहीं हाँ यू कुरान कस के पढ़ेगा। जब एक वर्ग दो वर्ग पढ़ी सतीवे सुना किन बैठे कहने कुरान बंद कर, बंद किस। तो सतीवे पूछा थे आए रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर माँ, कहीं को पढ़ाई से, कहीं घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो घर माँ, और पूछे के पास पढ़े रे तो कहा है घर माँ, बीवी के नाम नहीं बतागा। घरे घर बक्के तो सतीवे समझ गए कुछ नहीं इसकी बीवी पढ़ाई से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। बहुत से मदरसा जो है कि वहाँ साहब तनी तवीज बनाए दे, पूछो कहा बात तो क्या घर माँ मूड फिरा था। अब बताओ घर माँ को मूड होता है, बीवी की मूड फिरा है तो जानो घर माँ मूड फिरा था। ऐसे बहुत से वहाँ साहब तनी पानी दम करे तो पूछो कहा बात तो क्या घर माँ पेट फिरा था। बीवी का दूसरा नाम घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहा घर माँ, और पूछे के पास पढ़े रे तो कहा घर माँ। तब साथियों ने सुना तो दुआ मांगी कि मेरे परवरदिगार जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे। सुभान अल्लाह। नेक बीवी जन्नत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत होती, मेरे पैगंबर ने फरमाया। और जब कुरान पढ़ा दी तो एक दिन फिर कहा था ये मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहीं तुम जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, अब एक तमन्ना हमारी है कि सुबह उठा करो तो फजर के नमाज पढ़ लिया करो। फजर की नमाज पढ़ोगे खुदा राजी होगा और उसी बहाने तिलावत कुरान भी अदा हो जाएगी। तो कहे अच्छा है, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, यानी कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर नंबर लगाए हो डई नहीं हो, बहुत खफा। तो रतिया कहे से मेरे भाई ऐ मेरे प्यारे शौहर 5 वक्त अल्लाह ने नमाज फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। सुबह उठते ही वो नहाते हो मुँह धुलते हो जरा 10 मिनट पहले उठ लो, वजू बना के नमाज फजर पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ोगे तो फजर की बरकत से चेहरे पे नूर बरसेगा, फर्ज अदा होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। बीवी ने समझाया बुझाया, खैर मान गया, फजर पढ़ेला। और पढ़ेला तो फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने वो हौसला दिया कि पंजगाना नमाज का पाबंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी ने नमाजी बना दिया। अब जब शौहर नमाजी हुई गवा तब एक दिन बीवी ने फिर कहा अरे मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और बाकी है। कहीं नब कहा है, कहा जाहिल थे कुरान के कारी हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए। अब तीसरी तमन्ना हमारी ये है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच लो, कान के जेवर बेच लो और चले जाओ हज कर आओ। खुदा का मुकद्दस घर देखाओ, वो काबा देख लो जिस काबे को देखना इबादत है। पैगंबर ने फरमाया मन नज़रा काबा, जिसने काबा को देखा ईमान व तस्दीक़ा, ईमान और तस्दीक के साथ साथ फ़खरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया। कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ। बीवी ने समझाया, शौहर के दिल में बात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी किया और चंद ही दिनों के बाद वो हाजी भी हो गया। ऐ लोगों, नेक औरत जब होती है तो नेक औरत से इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, और गोया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है जो इंसान को नसीब हो जाती। लेकिन आजकल की औरतें, अल्लाह रहम करे, अगर आज आदमी तकरीर सुन के कहूँ जाए कि ये अब नमाज ना छोड़े थे ना तुमको छोड़े दिए, कहीं कहा है इन वगैरह मौलाना नमाज के बड़ा फ़ायदा बताई न,
कहीं छोड़ो मौलवी मौलाना थी और कुछ धरा है, इसके अलावा और कुछ है मौलवी मौलाना, उनके चक्कर में न पड़े। मादल्ला ऐसी ऐसी शैतानी औरतें होती हैं। कल की औरतें दीनदार होती थी, कल की औरतें अपने बच्चों को गोद में लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी। बच्चा रोता था तो सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी। कहा करती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की औरतें, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, जहाँ लड़का रोवे लागी कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। दरूद याद नहीं है, कलिमा याद नहीं है, अल्लाह जाने लंतरानी कहाँ सीख लेते हैं। और इतनी बड़ी कहानी कि लड़का डरकर मारे सो जा। हम तो बड़े विरोध से कहा थे, सुना करी थे। हमारे मदरसा खन्नापुरवा में लड़कियों का होके बगल में यहाँ पड़ोसी हैं, बड़े विरोध से एक दिन दोपहर कहा सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग भायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। सब घर कहें कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़ो। तो बताओ कहानी बिलैया कहे। हमारी जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गन कहानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा। और खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावा था। जब महतारी अत्ते बड़ी झुट्ठिन तो लड़का फराडी न बनी तो का वली बनी। तो कहे जाइए मदरसा में कहे माँ साहब तेरी तबीयत बना दो, लड़का हमारा बहुत बिगड़ा जा रहा है और सबसे ज़्यादा बिगड़ी तुम हो। तो कहे लड़का कैसे बन जी? माँ होती है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपनी माँ बहनों से कि नेक बनो, ताकि नेक बन के जब शौहर के निकाह में जाओगी तो तुम्हारा शौहर दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का हकदार हो जाएगा। इसलिए हमें नबी रहमत की जिंदगी से सबक सीखना है। तो मनकूहा औरत से प्यार करो। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया जोइलत कुर्रतुइनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। इसलिए नमाज पढ़ो और अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। मुर्गा जानते हो? मुर्गा तो सब लोग खाते हो, जानते भी होगे, लेकिन आजकल मुर्गा तो औंघान वाले रहा था। वो मुर्गा जो कुकुरुक पू करता है, सुबह के टाइम बोलता है कुकुरुक पू, वो मुर्गा कितना अफजल है। मेरे पैगंबर हदीस में फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि मुर्गा नमाज के लिए तुम्हें जगाया करता है। एक चिड़िया परिंदा नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह उसके रसूल उसको याद करते हैं। और एक मुसलमान होकर के अगर अपने घर वालों को पड़ोसियों को नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह कितना खुश होगा। आज ये आली आली करते हो। हजरत अली शेर खुदा कूफा में रहते थे और नमाज फजर में सबसे पहले मस्जिद कूफा जाते थे और जब उठते थे तो आवाज लगाते जाते थे अस्सला अस्सला अस्सला, ऐ लोगो नमाज नमाज नमाज। हजरत अली शेर खुदा नमाज के बारे में ऐलान करते हुए मस्जिद कूफा में आते थे, अली खुद नमाज पढ़ते थे और नमाज के लिए लोगों को जगाते हुए आते थे। इसलिए नमाज भी पढ़ो और जगाओ भी, शेर खुदा की सुन्नत है। लेकिन आज हम नमाज नहीं पढ़ते। हमने सुना है दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी शाहजहां ने बनवाया था, तो जब उसकी बुनियाद रखनी थी तो शाहजहां ने ऐलान किया था कि जामा मस्जिद की बुनियाद कल सुबह पड़ेगी और सबसे पहली ईंट वो मुसलमान रखेगा जिसकी जिंदगी में कभी फजर की नमाज न छूटी। ऐलान हो गया। अब सुबह बुनियाद रखिए, कोई नहीं आगे बढ़ रहा। बड़े बड़े लोग आलिम मौलाना मौलवी सब हाजी लोग जुटे हैं लेकिन कोई आगे बढ़ नहीं रहा। क्यों? बात थी कि वही पहली ईंट रखेगा जिसकी फजर जिंदगी में न छूटी।
तब हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां आगे बढ़े थे और कहा था, ऐ लोगों, राज की बात है जो आज जाहिर होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां अल्लाह ने मुझे वक्त का बादशाह बनाया, वहीं अल्लाह ने मुझे ये भी नेमत दी कि जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ी है। सबसे पहले शाहजहां बादशाह ने ईंट उठाकर जामे मस्जिद की बुनियाद में रखा था। ऐ लोगों, आज जरा प्रधानी पाएगो गांव के तो मस्जिद जाना छोड़ दिए, कोटेदार हो गए तो मस्जिद जाना छोड़ दिए। जरा मालदार हो गए, 4 पहिया गाड़ी आ गई, 2 मंजिला मकान बन गया तो मस्जिदों में जाना तुमने छोड़ दिया। बादशाहों ने नमाजों की पाबंदी की है, शेर खुदा ने नमाज की पाबंदी की है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज पढ़े खुदा हमसे राजी नहीं हो सकता। नमाज पढ़ोगे मुसीबतों से भी बचोगे। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा गांव के 3 आदमी लकड़ी काटे में पकड़ गए तो पुलिस लेके गए थाने में बंद किए। दरोगा जी चाय वाय पी के तब उठे, पट्टा लेके तीनों की खिदमत करे खातिर। तो तीनों बैठे रहे। बहुमा एक बहुत चालू रहा, देखे दरोगा जी का आवत कि अब मारे आवत हैं, बस झट से रुमाल बिछा को नियत बांध दी, अल्लाह अकबर, और 2 ठो से धक्के बैठे रह गए। बस दरोगा जी उन्हीं दोनों जुट गए। उनका दोनों पीटिन पाटिन उके लंग बढ़े तो फिर सलाम फेरी सो फिर झप से बांध लिए। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन्हीं दोनों जुट गए। उनका दोनों मारे और जब उके लंग बढ़े तो नमाजें नहीं खत्म करे, सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गए के नमाजें नहीं खत्म गए। जब तक के गांव से रुपया बटुरेगा, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो तीनों छोड़ देंगे। जब छोड़ीन तो दोनों आए गांव में का गरियावे, कहीं सर कब के नमाजी हो रहे हो, घंटाहन के नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर ये हुक्म मरती तब तक तो हम लोग सहुता ली, लेकिन इनके नमाजें नहीं खत्म है। अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़ रहा है। तो ये लोगों, उसने झूठी नमाज पढ़ी तो दरोगा जी के मार से बच गया। छठी और सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से भी बचा था और आखिरत में अल्लाह के अजाब से भी बच जाता था। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, माँ बाप को राजी रखो। आला हजरत बरेलवी मुरीद है मारहरा से। मारहरा एक दफ़ा मुर्स में गए, वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ, लाखों की तादाद में मुरीदीन वहाँ पहुँचते हैं। तो हुजूर नजीब हैदर मियाँ खड़े हुए, उन्होंने कहा है, मेरे मुरीदो, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। ऐ मुरीदो सुन लो, खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पीर जब भी काम आएगा जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। इसलिए माँ बाप को राजी रखो, आपस में मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन्होंने जलसा कराए बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह सबको नेमल बदल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।